पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष के लोग कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। विपक्ष एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहा है। वहीं अब अभिजीत दीपके और सीजेपी भी एक्सपोज हो गई है। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा है। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के पीछे गहरी डिजिटल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि इंटर मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट, वीडियो और रील्स को जानबूझकर प्रसारित करने के लिए फर्जी अकाउंट्स और संदिग्ध विदेशी बॉट नेटवर्क का सहारा लिया गया था। 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ सामग्री को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से प्रमोट किया गया था ताकि हिंसा भड़के। इसी वजह से 4 दिनों तक जंतर मंतर, जनपथ, टॉल सराय मार्ग और संसद मार्ग पर उपद्रवी लगातार पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पथराव करते रहे हैं दिल्ली पुलिस के कई साइबर एक्सपर्ट की टीम पिछले 2 सप्ताह से इसकी गहन जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच में पता चला है कि हजारों फर्जी अकाउंट्स के जरिए आर्टिफिशियल एंगेजमेंट बढ़ाकर फर्जी जन समर्थन दिखाने की कोशिश की गई, जिससे दिल्ली पुलिस ने मेटा, गूगल और एक्स को पत्र लिखकर आईपी एड्रेस और सर्वर लॉग्स की जानकारी मांगी है। पुलिस का कहना है कि इस डिजिटल साजिश के तार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय रहे करीब 480 पाकिस्तानी इंटरनेट मीडिया हैंडल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव के दौरान भी आधिकारिक तौर पर इसका दावा किया था। एक मीडिया रिपोर्ट में मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि साजिश का पता लगने के बाद दिल्ली पुलिस सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल पुलिस अभी इसके लिए पहले कानूनी राय ले रही है। वहीं एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ही समय में हजारों फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स बनाए गए और एक्टिव किए गए थे। इनका एकमात्र उद्देश्य प्रदर्शन से जुड़ी विवादास्पद रील्स, बयानों और वीडियो को तेजी से वायरल करना था। ये कोई सामान्य या स्वाभाविक इंटरनेट मीडिया ट्रेंड नहीं था, बल्कि सोची समझी डिजिटल रणनीति के तहत सामग्री को बूस्ट किया गया ताकि लोगों में भ्रम पैदा किया जा सके, जिससे आक्रोश में लोग उपद्रव करने को तैयार हो सके। कुल मिलाकर देखें तो दीपके और सीजेपी के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आप दर्शक भी चाहते हैं कि सीजेपी के लोगों के खिलाफ जांच हो, विदेशी फंडिंग को लेकर असलियत बाहर आए, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल देखने को मिला। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल के सामने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भारत भूषण आशु के समर्थकों ने हंगामा और नारेबाजी की। भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग स्टेज पर थे। पूरा हॉल नारों से गूंज उठा। राजा वड़िंग के समर्थन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी उठे, लेकिन पूरा कार्यक्रम हल्ला और गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब कुछ कार्यकर्ता एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के विरोध में बघेल गो बैक लिखी टी-शर्ट पहनकर गुरु नानक देव भवन पहुंच गए। कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग और भूपेश बघेल के पहुंचते ही समर्थकों के बीच जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भारत में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मेटा और मेटा इंडिया से कार्यवाही की वजह पूछी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें अब तक ये नहीं बताया गया है कि उनका अकाउंट क्यों प्रतिबंधित किया गया। अपने एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मेटा के भारत स्थित कार्यालय से मौखिक रूप से पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि उनका अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि कंपनी का कोई अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रतिबंध किस कारण लगाया गया और इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस संबंध में भेजे गए सभी ईमेल का जवाब केवल औपचारिक स्वीकारोक्ति तक सीमित रहा। वहीं बीजेपी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर छात्र आंदोलन को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। बीजेपी की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की उस मीडिया वार्ता के तुरंत बाद आई जिसमें उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों के साथ संसद मार्च में प्रदर्शन पर गोली चलाए जाने का दावा किया था। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उनको बेबुनियाद और झूठा करार दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अब अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी देश के सामने एक्सपोज हुई है उसी तरह सीजेपी भी देश के सामने एक्सपोज हो गई है। अब सीजेपी के लोग ही असलियत बाहर ला रहे हैं। दर्शकों, अभिजीत दीपके जो कर रहे हैं उसका खुलासा अब सीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। अब दीपके ने जो किया है उससे सीजेपी में दो फाड़ हो गया है, लेकिन अब सीजेपी का मोदी विरोधी एजेंडा भी बेनकाब हो गया है। सीजेपी को उन राजनीतिक दलों की पूरी शह मिली
जो पीएम मोदी और बीजेपी को परास्त करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका उन वामपंथी दलों की रही जो भले ही अपना अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन को ऊर्जा देने का ईंधन अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है। चूंकि ये दल लोकतांत्रिक रूप से पीएम मोदी और बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए अलोकतांत्रिक विकल्पों का सहारा लेने पर आमदा है। ये इनकी बेचैनी और कुंठा को ही जाहिर करता है। वामपंथी दलों को इसमें आम आदमी पार्टी से लेकर सपा जैसे दलों का भी सहयोग मिला। वहीं कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। राहुल गांधी इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका ये रवैया बहुत ही हैरान करने वाला था। लेकिन अब सीजेपी की पोल खुल गई है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए दीपके झारखंड जाने से बच रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पंजाब पर भी दीपके और सीजेपी वाले चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब सीजेपी के लोगों ने ही दीपके पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। दर्शकों, सीजेपी के राजनीति में न आने और प्रेशर ग्रुप बनने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। दरअसल सीजेपी से जुड़े होने का दावा कर रहे दो वॉलंटियर अभिजीत दीपके के घर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि दीपके संगठन के वॉलंटियर से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। प्रदर्शन पर बैठे वॉलंटियर्स ने कहा है कि बिना कोई चर्चा के सीजेपी में पद बांट दिए गए हैं। इन वॉलंटियर्स का आरोप है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी दे दी गई है क्योंकि महिला सदस्य किसी की गर्लफ्रेंड है। वहीं प्रदर्शन कर रहे सीजेपी के वॉलंटियर्स का कहना है कि ये आंदोलन उनका है, पूरे देश का आंदोलन है। ऐसे में देश भर के वॉलंटियर्स को शामिल करके फैसले लिए जाएं। वॉलंटियर्स का दावा है कि उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान लाठियां खाई। दर्शकों, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे थे। वहीं बुधवार को सीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग उनके छत्रपति संभाजी नगर स्थित आवास पर हुई थी। इसमें प्रेशर ग्रुप बनाने पर सहमति हुई थी। इसमें सौरभ दास, आशुतोष रांका और कुछ महिला वॉलंटियर्स भी मौजूद रही थी। वहीं दीपके के घर के बाहर धरना पर बैठे इन दोनों वॉलंटियर्स ने दावा किया कि उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन जब चीजें ठीक नहीं हुई तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। सड़क पर बैठे वॉलंटियर्स ने कहा कि उन्होंने अन्न और जल छोड़ दिया है, वे अनशन पर है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी। इसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े थे। आंदोलन खत्म होने के बाद बुधवार को छत्रपति संभाजी नगर में पहली बैठक हुई थी। तो देखा आपने कैसे वॉलंटियर्स ने अभिजीत दीपके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीजेपी से जुड़े होने का दावा कर रहे जो दो वॉलंटियर्स अभिजीत दीपके के घर के बाहर सड़क पर बैठे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक बार फिर अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी अब केवल युवाओं की व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने घोषणा की है कि सीजेपी आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। दीपके का कहना है कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर संगठित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके क्यों उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह नीट मामले पर थे। हालांकि सीजेपी ने झारखंड के एग्जाम को लेकर कथित गड़बड़ियों के विरोध में झारखंड में छात्रों का समर्थन किया है। दीपके ने कहा है कि मैंने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएस भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों से बात की है। सीजेपी झारखंड के सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। दीपके ने यह भी कहा कि वो उनके मांगों का समर्थन करते हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। साथ ही दीपके ने सरकार से उनसे बातचीत करने और उनकी बातें सुनने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल है कि दीपके झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लगातार हो रहे खुलासे से राहुल गांधी ही देश के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। दर्शकों, मोदी सरकार पर निशाना साधने की वजह से राहुल गांधी देश के वीर जवानों की उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, तो कभी कहते हैं कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है। लेकिन चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मुद्दे पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब
राहुल गांधी से चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर सबूत मांगा तो राहुल गांधी ने कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी पड़ी थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना को पहले दिन ही हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिससे कांग्रेस पर कई सवाल उठे थे, लेकिन अब कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है। दशकों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जहाज गिरे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के प्रहार के आगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बुरी तरह से कांप रहा था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, मगर नई दिल्ली की तरफ से उसके लिए लंबा इंतजार कराया गया। ये खुलासा हाल ही में रिटायर हुए सीडीएस अनिल चौहान ने किया है। वो एक इवेंट में बोल रहे थे। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय भारतीय सेना अपने लक्ष्यों का एक हिस्सा ही पूरा कर पाई थी। उन्होंने कहा 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए भारत से तुरंत सीज फायर की मांग की थी। हालांकि भारत ने जानबूझकर जवाब में देर की, उन्हें दोपहर तक इंतजार कराया। इसकी वजह भारत के लक्षित योजना से जुड़े हमले अभी बाकी थी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सबसे बड़ा सरप्राइज तब था जब पाकिस्तान ने 10 मई को बातचीत के लिए भारत को कॉल किया। यह हैरान करने वाला था। ये इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान से भारत को अगले 48 घंटे में सबक सिखाने की बयानबाजी की जा रही थी। चौहान ने बताया कि 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, एयरबेस पर अटैक किया। इससे हैंगर, रडार, साइट्स और कई फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया। जनरल चौहान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इसका मकसद था कि पाकिस्तान में कोई भी सैन्य ठिकाना हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। रावलपिंडी में नूर खान, रहीम यार खान और भोलारी में इतना नुकसान हुआ था, आज भी वहां मरम्मत का काम चल रहा है। लगभग 8 घंटे के भीतर उन्होंने पाकिस्तान का कॉल रिसीव किया, जबकि हमारी आधी योजनाएं पूरी नहीं हुई थी। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी को सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सरकार को घेर रहे थे और पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे। उन्हें अब पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के बयान से करारा जवाब मिल गया है कि भारत के प्रहार के आगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वहीं हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन पर कहा था, सच है कि जादूगर पकड़े गए, बालाकोट के जादूगर, नोटबंदी के जादूगर, ऑपरेशन सिंदूर के जादूगर पकड़े गए हैं। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू समेत अनेक नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को जादू कहा। बालाकोट स्ट्राइक हमारे जो वीर जवानों ने कार्यवाही की उसे वो जादूगर कहते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूं, कोई मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन को उठा लिया, हमारे जवानों को शहीद किया है, वहां हमारे जवानों को पीट रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर भी उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें